ताकि ये प्रदेश में तो सरकार ने तो ट्रेन को साफ करने का कोई बजट दिया, ना ही इन्होंने कोई समय लेते कोई कदम उठाए। आज पूरा हरियाणा बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये तो हवाई जहाज से नीचे उतरते ही नहीं खड़े था। मैं देख रहा था, एक हफ्ता हो गया केवल हवाई जहाज में हमारा मैंने निरीक्षण किया। धरातल पे आए, गाँव में आए और देखें क्या गाँव के लोगों की तकलीफ है। आए थे बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, बना दिया। ये उस बात का प्रतीक है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज मेरी बात फिर होना तो बहुत कुछ था। अगर तबियत ठीक ना होती, तबियत पूरी ठीक होती तो और भी बहुत कुछ मेरी भावना है। लेकिन मैं आपको इतनी बारिश में, इतने तूफान में, फिर इतनी बड़ी संख्या में भरत सिंह जी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत इस बात के लिए और पूरी आपकी टीम को, आपने इतनी मेहनत करी, ऐसे मौसम में मेहनत करी और आपका इतना लंबा संघर्ष और आपका इतना लंबी आपकी तपस्या रही। आज ये जो रैली है ये प्रदेश में बदलाव की भी ये प्रतीक है और आपके एक संघर्ष और मेहनत का भी प्रतीक आज ये जो रिकॉर्ड को रैली है आपकी मेहनत का प्रतीक है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप सबको कहना चाहता हूँ, ये जो आज आपने इतनी मेहनत करी है, आज ये जो आपका पसीना बहाया है, ये मेहनत रस लेके आएगी। आपका पसीना व्यक्त हो जाएगा, ये पसीना बदलाव लेके आएगा, इलाहाबाद में बदलाव लेके आएगा और प्रदेश में बदलाव लेके आएगा। ये पूरी शर्तों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत बड़ी आज की इतने बारिश तूफान में, आपके बारिश तूफान में इस जनसभा की कामयाबी इस बात का प्रतीक है कि इलाहाबाद की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बीजेपी और जेजेपी सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। सिरसा में 5 जगह घग्गर टूटी हुई है, 6 गांव डूब चुके हैं, हजारों एकड़ खराब हो चुके हैं, लोग रो रहे हैं। आज हम तुरंत वहीं जा रहे हैं, अभी बाढ़ देखने जा रहे हैं। ये सिरसा ही नहीं, पूरे प्रदेश में सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसके बाद कितना बजट आवंटित किया गया? 9 साल से ना घग्गर का, ना मारकंडा का, ना यमुना का, कहीं तटों पे उनके जो बैंक्स होते हैं, इन्वेंकमेंट का काम होता है, तटों को मजबूत करने का काम सरकार तटबंदी करती है। लेकिन इस सरकार ने 9 साल से इनके तटों को मजबूत करने के लिए एक रोड़ी भी लगाने का काम नहीं किया। ना ही कोई नहरों ड्रेन्स को, कहीं ड्रेन्स को सफाई का, नालों को सफाई का एक काम होता है, ना ही ड्रेन की सफाई। इस साल के भी ड्रेन की सफाई के 70% टेंडर, अभी टेंडर ही हुआ है, काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से उत्तर हरियाणा में अवैध खनन, जिस रूप से दादूपुर नलवी नहर इसलिए निकाली गई थी कि इस तरह का कोई अगर कभी हो तो दादूपुर नलवी नहर के अंदर पानी डाइवर्ट किया जाए। तो ये सारा जितना ये प्रगति करता है उतना ये सरकार की, हरियाणा के प्रदेश सरकार की विफलता भी है। और मुख्यमंत्री जी, वो तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो प्लेन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से नीचे उतर ही नहीं रहे। हम प्रदेश में एक एक ज़िले में जा रहे हैं, आज भी यहाँ से हम चलेंगे जो है अपना कहते हैं, और हम सभी जो है सभी साथी वहाँ जाएंगे जहाँ घग्गर 3 जगह सिरसा में ब्रीच हुआ है, 4-5 गाँव प्रभावित है, हम जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते में दौरा किया, वो भी हवाई दौरा अम्बाला में। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की विफलता का प्रतीक है। मांग करते हैं हम कि प्रदेश सरकार अभी राहत कार्यों में तेज़ी लाए, मुआवजा दिया जाए। जहाँ किसानों के खेत खराब हुए हैं, फसलें खराब हुई हैं, वहाँ 40,000 प्रति एकड़ की मुआवजा की मांग है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि हरियाणा में कल तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, उन परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मांग करते हैं। और मैं ये भी मांग करता हूँ, जो गाँव पूरे प्रभावित है, पूरे के पूरे गाँव, वहाँ कम से कम बिजली के जो बिल है, 3 महीने तक बिजली के बिलों की माफ़ी दी जाए उन गाँवों में। क्योंकि पूरा गांव जब प्रभावित होता है तो केवल किसान नहीं, लेकिन वहाँ पे मजदूर भी, वहाँ पर कर्मचारी भी, व्यापारी भी, सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो 3 महीने तक की बिजली के बिलों में छूट दी जाए, ये भी मैं मांग करना चाहता हूँ। पहले ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, जैसे मैंने कहा दोषारोपण का भी नहीं है। ये समय जिससे जो संभव हो सके बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद का है। बाकी जिलों में तो और भी ज़्यादा स्थिति गंभीर है। सिरसा में तो कल पानी आया है, बाकी जिलों में तो और भी ज़्यादा स्थिति गंभीर है। एक बार फिर मैं अपनी ओर से भरत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
और इलाहाबाद वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि नाथू श्री चोपड़ा में आज इतनी ज़्यादा बारिश तूफान में ये ऐतिहासिक जनसमूह जो आज दिखाई दिया, ये ऐतिहासिक जनसमूह प्रदेश में बदलाव का प्रतीक है। वो असली परिवर्तन तो आज देख लिया आपने। इनेलो की परिवर्तन यात्रा के बाद आया हुआ परिवर्तन आज आपने नाथू श्री चोपड़ा में देखा, क्योंकि इनेलो पार्टी के नियत लोग समझ चुके हैं। जेजेपी और इनेलो ये बीजेपी की बी टीम बन के, मैं पूछना चाहता हूँ, जब राज्यसभा चुनाव की बात आई तो बीजेपी उम्मीदवार के साथ, चाहे वो दुष्यंत चौटाला थे उन्होंने भी वहीं वोट दी, चाहे अभय चौटाला थे उन्होंने भी वहीं वोट दी, चाहे कुलदीप बिश्नोई थे उन्होंने भी वहीं वोट दी, सब एक हो गए। आदमपुर के चुनाव की बारी आई तो बीजेपी भी एक तरफ, बीजेपी उम्मीदवार के साथ जेजेपी भी एक तरफ, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे उम्मीदवार दिए कि भाई बीजेपी को कैसे के उम्मीदवारों कैसे उनकी जीत निश्चित की जा सके। तो जब प्रदेश में सारी बेईमान ताकतें अगर एक होकर लड़ाई लड़ेंगी तो प्रदेश के लोग ईमानदार लोग हैं और सारे ईमानदार भी एक होकर प्रदेश में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं। ये मैं उन सभी ताकतों को बताना चाहता हूं जो एक होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे राहत दी जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इस लक्ष्य में जो लोग लगे। और यही नियत, इनेलो पार्टी की ये नियत लोग समझ चुके हैं, लोगों को ये समझ में आ गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला ने तो 6 घंटे लगाए बीजेपी को समर्थन देने में, ये तो 6 मिनट, इनेलो के अभय सिंह तो 6 मिनट ना लगाएं, जैसे इन्होंने राज्यसभा में नहीं लगाया, जैसे इन्होंने बाकी जगह नहीं लगाया। ये तो 6 मिनट में बीजेपी को समर्थन देने का काम करेंगे। तो आज प्रदेश के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सीधा या टेढ़े तरीके से बीजेपी को ऑक्सीजन नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो सीधा ना टेढ़े रूप से बीजेपी को ऑक्सीजन देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे।